हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो शाम को 4 बज चुके हैं। आज का दिन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार। हमारा 3 दिन क्या चलता है? जीएस, जीके और जीएस चलता है। प्रैक्टिस सेट किसका? लेखपाल का। इसमें हम लोग लेखपाल प्लस यूपी पुलिस का देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ जो हमारे ग्रामीण परिवेश से, अभी तो ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 51 क्वेश्चन से। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार क्रमों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक, तो इसने क्या किया है? सबसे बड़ी बात है पृथ्वी। बहुत लोग यहाँ सूर्य समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? पृथ्वी। तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो उस सबसे नज़दीक हमारा शुक्र है। सबसे नज़दीक कौन है? शुक्र। फिर कौन सा है? मंगल है। ठीक, शुक्र के बाद कौन सा है? मंगल है। मंगल के बाद कौन सा है? बुध है। ठीक है, मंगल के बाद कौन सा है? बुध। बुध के बाद कौन सा हमारा है? बृहस्पति। फिर कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर शनि के बाद कौन सा है? शनि है, अरुण, वरुण। ठीक है, तो ये हमारे कौन से हैं? शुक्र मंगल बुध। किस ऑप्शन में? शुक्र मंगल बुध। शुक्र मंगल बुध हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर है। कौन सा है? सी पार्ट इज द राइट आंसर। और शुक्र के सबसे नज़दीक कौन से होते हैं? तो शुक्र के नज़दीक होता है बुध, शुक्र, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। फिर चौथे पे कौन आती है? पृथ्वी। फिर नहीं, तीसरे पृथ्वी आती है, सॉरी, तीसरे पृथ्वी आती है। फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, ऐसे रहते हैं। चलिए, इसका कौन सा पार्ट हमारा है? सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, मतलब मेल नहीं खाता? तो आर्नहेम का पठार जो हमारा ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही है। आर्नहेम का पठार हमारा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। पामीर का पठार कहाँ पे है? चीन वाले भाग में हमारा क्या है? पामीर का पठार कहाँ पे है? चीन में है। ठीक है, चलिए, इसे का क्या कहा जाता है? दुनिया का छत भी कहा जाता है। संसार का छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? इसे संसार का छत या इंग्लिश में क्या क्या कहा जाता है? रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता था। ठीक है, रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। शान कहाँ का है? तो शान हमारा बांग्लादेश का है। शान हमारा बांग्लादेश का नहीं है। शान हमारा कहाँ है? थाईलैंड का है। ये भी थाईलैंड का पठार कौन है? शान हमारा कहाँ का है? थाईलैंड का है। और हमारा कोरेट कहाँ का है? तो ये भी हमारा पठार, कोरेट भी हमारा थाईलैंड का। तो हमारा सी पार्ट इज द, इसका भी क्या हो जाएगा? सी पार्ट इज द राइट आंसर। ये असंगत बहुत पूछेगा इस लेखपाल वाले एग्जाम में। असंगत तो बहुत क्वेश्चन असंगत से रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? इसमें भी देखिए असंगत ही पूछा है। आसियान की स्थापना, आसियान की स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 में हुई थी। ठीक है, भारत इसका मेंबर नहीं है। ठीक, भारत इसका मेंबर नहीं है। सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ठीक, 1985 को हुई थी। इसका भारत जो इसका क्या है? मेंबर है। भारत इसका क्या है? मेंबर है। ठीक है, चलिए ओपेक जो हमारा है, ओपेक की स्थापना जो है 1960 में हुई थी। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? ऑस्ट्रिया। ओपेक की ऑस्ट्रिया वियना में इसका क्या है? हेडक्वार्टर ओपेक का। जो हमारा खाड़ी सहयोग परिषद है, इसकी स्थापना जो 1985 में नहीं हुई थी। तो ये हमारा क्या है? 4 पार्ट इज द राइट आंसर है। ठीक है, डी पार्ट इज द हमारा राइट आंसर है। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? खाड़ी देशों के अंदर, जैसे हमारा यूएई हो गया, ये भी खाड़ी देश है। कुवैत हो गया, ओमान हो गया, कुवैत हो गया, ओमान, ये सब खाड़ी देश कहलाते हैं। ओमान हो गया, कतर हो गया। ठीक है, कतर हो गया, ये सब क्या है? सऊदी। इसका हेडक्वार्टर जो सऊदी अरब में, खाड़ी सहयोग परिषद का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? सऊदी अरबिया में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 54। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो लिपुलेख अभी हाल ही में हमारा विवाद था किसी नेपाल के साथ।
ठीक है। लिपुलेख दर्रा हमारी जो कहाँ पड़ती है, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड की दर्रा कौन सी है, लिपुलेख। लिपुलेख और काला पानी को लेकर के विवाद था ना अभी नेपाल के साथ। नाथुला, नाथुला हमारी कहाँ है, सिक्किम में है। नाथुला हमारी कहाँ पे है, सिक्किम में है। नाथुला हमारी कहाँ है, सिक्किम। और सिपकिल्ला, सिपकिल्ला कहाँ हमारी है, हिमाचल प्रदेश में। जोजिला, जोजिला, जोजिला हमारी उत्तराखंड में ना होकर के कहाँ है, जोजिला हमारी जो है लद्दाख में है। कहाँ पे है, लद्दाख में। यह जो श्रीनगर को किसे जोड़ती है, श्रीनगर को कारगिल से जोड़ने का काम करती है। किसको, श्रीनगर को, श्रीनगर, श्रीनगर को कारगिल, किससे, कारगिल से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, कौन सी, तो हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, असंगत पूछा है, 3-4 क्वेश्चन सामने आ चुके हैं असंगत वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से असत्य, ये भी असंगत या असत्य वाले ही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए क्या कह रहा है, पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत व तमिलनाडु राज्य में यहाँ लौटते हुए इससे मानसून से बारिश होती, बिल्कुल सही है। और क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती मानसून अरब सागर से वर्षा की प्राप्ति होती, बिल्कुल गलत है। तो यही ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि हमसे असत्य पूछा है। बाकी जो हमारे ऑप्शन है वो सही लिखे हुए हैं। ठीक है, शीतकालीन जेट स्ट्रीम का प्रभाव तिब्बत के पठारी क्षेत्र के दक्षिण दिशा में मुख्य रूप से देखा जाता है, बिल्कुल सही है। और कह रहा है जेट स्ट्रीम भारत में शीतकालीन चक्रवातों को लाने में क्या करता है, भूमिका निभाता है। तो हमारा ए बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, बौद्धिक धर्म, जो हमारा बौद्ध धर्म है, स्पष्ट रूप से दो संप्रदाय, एक हीनयान जो था, हीनयान, और दूसरा हमारा क्या था, महायान। महायान दो भागों में क्या हुआ, टूट गया। ठीक है, चौथी जो हमारी चौथी बौद्ध संगीति थी, चौथी बौद्ध संगीति के समय क्या हुआ, दो भागों में टूट गया। ठीक, तो ये चौथी बौद्ध संगीति के समय दो भागों में टूट गया। उस समय राजा कौन था, कनिष्क, कनिष्क उस समय राजा था। इसका अध्यक्ष जो था वसुमित्र था, वसुमित्र इसका क्या था, चौथी बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र। वसुमित्र इसका क्या था, अध्यक्ष था। और उपाध्यक्ष कौन था, ये क्या था, अध्यक्ष था। और उपाध्यक्ष जो था वो अश्वघोष था, अश्वघोष इसका क्या था, उपाध्यक्ष था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 57 क्या कह रहा है, 57 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो हमारे 4 वेद हैं, कौन कौन से हैं, यजुर्वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद हमारा क्या है, सबसे पुराना वेद है, सबसे क्या है, यजुर्वेद क्या है, सबसे पुराना वेद है। ठीक है, सबसे पुराना, ठीक, सबसे पुराना वेद है। ठीक, इसमें जो है मतलब ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो इसमें ऋचाओं की संख्या 10,808 हमारी क्या है, ऋचाएँ हैं। और इसमें कितने, 10 मंडल हैं, टोटल कितने हैं, 10 मंडल, मंडलों की संख्या इसमें कितनी है, 10 मंडल हैं। ठीक है, और इसमें सूक्त की संख्या जो है वो 1028 है। सूक्त जो हमारे 1000 क्या है, 28 हमारे क्या है, सूक्त हैं। ठीक है, और इसमें जो है हमारे जो मंत्र है जो है गायत्री मंत्र का वर्णन भी इसी में किया गया है। जिसके रचयिता कौन है, जिसके रचयिता कौन है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, हम बता देंगे कौन है, बताइए। तो इसके रचयिता हैं जो है विश्वामित्र जी। ठीक है, इसके रचयिता कौन है, विश्वामित्र जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 58, जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र हमारा भारत कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे हमारे जेपी कृपलानी जी, क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके कुछ समय बाद जो है किसको बना दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, ठीक है। और हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो जो अध्यक्ष कब बने थे, जो वो अध्यक्ष बने थे 29 मार्च 1931 वाले अधिवेशन में, जो हमारा कराची में हुआ था। ठीक है, इसके महात्मा गांधी बेलगांव वाले अधिवेशन में, जो बेलगांव हमारा कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। कब हुए थे, 1924 वाले अधिवेशन में जो कांग्रेस के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 1929 वाले अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, जहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, उस वाले अधिवेशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 59,
क्वेश्चन नंबर हमारा 59 क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन जो हुआ था के प्रस्ताव को क्या किया, प्रस्तावित किया। ठीक, तो ये हमारे कौन थे, तो ये थे हमारे चित्तरंजन दास जी। चित्तरंजन दास जी ने क्या किया, इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया और इसका विरोध करने वाले जो असहयोग आंदोलन था इसका विरोध भी सबसे पहले इन्होंने ही किया था। विरोध करने वाले पहले व्यक्ति भी कौन थे, ये पूछता है। विरोध करने वाले असहयोग आंदोलन का विरोध, बहुत डीपली क्वेश्चन है। विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे हमारे चित्तरंजन दास जी थे। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान, जो हमारा भारतीय संविधान है, मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बिल्कुल गलत है। तब केवल भाषाई, बिल्कुल गलत है। धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों की मान्यता देता है, बिल्कुल सही। हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर है। ठीक है, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों की क्या देता है, मान्यता देता है। ठीक है, यह किस आर्टिकल में है, तो हमारे आर्टिकल इनके लिए कौन सा प्रावधान है, तो 29 और 30 आर्टिकल में हमें अल्पसंख्यकों के भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल संख्या का कितने प्रतिशत हो सकती है, तो ये हमारी 15% होती है। मैक्सिमम क्या हो सकती है, 15% हो सकती है। अब मिनिमम जो हमारी वो 12 होती है। मिनिमम क्या होती है, 12 होती है। ठीक है, मिनिमम क्या होती है, 12 होती है। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया, तो यह जो हमारा प्रावधान है, जो 15% मंत्री होंगे जो विधानसभा या लोकसभा में, यह किस प्रावधान की, मतलब किस संविधान संशोधन के तहत हुआ जो है, तो ये हमारा 91वां संविधान संशोधन, CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, इसका मतलब इंग्लिश में होता है CA का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत इसको क्या किया गया, 15% जो हमारे क्या होंगे, मंत्रियों की संख्या होगी। ठीक है, चलिए सिर्फ दिल्ली एक राज्य है जहाँ पे क्या होते हैं, 10% होते हैं। टोटल का क्या होते हैं, 10% होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है 62, क्वेश्चन नंबर हमारा 62 क्या कह रहा है, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य की बात कर रहा, मौलिक अधिकार की नहीं कर रहा, के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार कौन सा अनुच्छेद में शामिल है, तो हमारा जो मौलिक कर्तव्य हमारा वो 51 के क में, आर्टिकल 51 के क में है। ठीक है, आर्टिकल यहाँ पे लिख दें और आर्टिकल 51 के क में है। ठीक है, तो 51 के का के सातवां जो हमारा कर्तव्य है वो हमारा क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार से। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा जो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद C हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कह दें मौलिक अधिकार में किस आर्टिकल में है जो है पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण, तो हमारा अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद जो है 48 के क में है। ठीक है, 48 के क में है। ठीक है, 48 के क में है। ठीक, इसके हिसाब से हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से भारत ने कौन सा स्रोत कनाडा के संविधान से ग्रहण नहीं किया है। ठीक है, तो हमारा जो केंद्र के साथ संघात्मक शासन जो है ये भी कनाडा से लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियाँ भी हमारी कनाडा से ली गई, और राज्यपाल की नियुक्तियाँ, ये तीनों चीज़ें हमारे कहाँ से ली गई हैं, ये तीनों चीज़ें हमारे जो है कनाडा के संविधान से ली गई हैं। कहाँ से, कनाडा के संविधान से क्या की गई हैं, ली गई। लेकिन जो राज्यसभा में जो 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये हमारा आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हमारा इसका कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, 4 पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन है, 64। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा क्या कर रहा है कि रेनवियर का नोट्स है, रेनवियर का नोट, ये जो होता है जो हमारे दो माइलिन होते हैं, माइलिन। ठीक, दो क्या होते हैं, माइलिन होते हैं। ठीक, 2 माइलिन सीट के बीच का क्या होता है, स्थान होता है। 2 माइलिन सीट के बीच का क्या होता है, स्थान होता है। ठीक, इस हिसाब से हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर। कौन सा पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 65। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु, तो जो हमारा लैक्टोबैसिलस है, ये जो क्या करता है, दूध से दही जो बनती है उसमें जो जीवाणु पाए जाते हैं वो कौन से, लैक्टोबैसिलस होते हैं। सैल्मोनेला टाइफी, ये जो होता है हमारे किसके लिए वाहक होता है, जो हमारा टाइफाइड होता है, टाइफाइड रोग के लिए क्या होता है, वाहक होता है। ठीक है। राइवोजियम ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट है कि हमारा सहजीवी क्या है, जीवाणु है। सहजीवी जीवाणु कौन सा है, राइवोजियम जीवाणु हमारा क्या है, सहजीवी। निम्नलिखित में से मेंडेलियन विकार नहीं है। मेंडेलियन विकार हमारा, इसमें भी मेंडेलियन हीमोफोलिया जो होता है उसमें भी हमारा क्या होता है, मेंडेलियन विकार होता है। ठीक है। वर्णांधता क्या है, इसमें भी क्या होता है हमारा, क्या होता है, मेंडेलियन विकार होता है। लेकिन जो हमारा डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम में हमारा क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में हमारा क्या होता है, मेंडेलियन विकार नहीं होता है। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा कर रहा है, जो पारदर्शी साबुन होता है हमारा, पारदर्शी साबुन के निर्माण में साबुन को किस घोल में डुबाया जाता है, तो हमारा किस में मिलाया जाता है, एथेनॉल में। किस में मिलाया जाता है, एथेनॉल में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, निम्न के जो कैप्चा होता है, जब हम कोई फॉर्म भरते हैं किसी का, अभी लेखपाल का ही आप लोग फॉर्म भरे होंगे, तो नीचे जब लास्ट में जब वेरीफाइड करना रहता है उसमें 2 3 4 5 6 करके से रहता है, लिखा रहता है कैप्चा, तो उसको हमें फिलअप करना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबमिट का बटन क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। ठीक है, सबमिट का। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एक जो होता है ये मानव इनपुट होता है। क्या, मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए इस कैप्चे का क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। ठीक है। मानव जो इनपुट, जो हम इनपुट देते हैं उसको जो मशीन इनपुट से क्या करने का, अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 69 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 69 क्वेश्चन कर रहा है, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण, मतलब जो हम ट्रांसफ़र करते हैं फ़ोन पे, तो किस मोबाइल करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो एक तो इंटरनेट बैंकिंग हो गई, नेट बैंकिंग के तहत भी कर सकते हैं, या ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे निफ्टी, IMPS कहते हैं, या ATM कहते हैं, या RTGS कहते हैं। RTGS तो उसको हम कहते हैं IMPS, क्या कहते हैं, IMPS, इसको बोलते हैं तत्काल भुगतान सेवा मोबाइल। ठीक है। तत्काल भुगतान सेवा मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम क्या करते हैं, त्वरित इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सेवा है, या क्या है, त्वरित इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सेवा है। यह इंटरनेट बैंकिंग का है प्रकार है। एक तरह से देखा जाए तो क्या है, एक इंटरनेट बैंकिंग का क्या है, एक प्रकार है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बस इतना ही रखिएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आएगा कन्फर्म कंप्यूटर से। निम्नलिखित में से किसे टेक्निकल भाषा में वीडियो, जिसको बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है, तो मॉनिटर को क्या कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर क्या होता है हमारा, एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है। आउटपुट क्या होता है, डिवाइस होता है। मॉनिटर क्या होता है हमारा, एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 71 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 71 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम AFSPA, मैंने इससे कई बार AFSPA को पढ़ाया, जो अभी नागालैंड में 6 महीने के लिए लागू हो गया है, बट यहाँ 3 जिले की बात का वो पूरे नागालैंड में लागू है। ठीक है। अशांत क्षेत्र घोषित किया गया 31 मार्च तक। जो 3 जिले हैं वो जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में AFSPA लागू है। ठीक है। इसमें क्या होता है, AFSPA एक जो है 1958 अधिनियम के तहत इसके क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। यह अधिनियम हमारा कब का है, 1958 का अधिनियम है। ठीक है। इसमें जो होता है सेना के हाथ में, जो हमारी सेना होती है, जो हमारी स्थल सेना हो गई जो है, उसके हाथ में क्या आता है, जो वहाँ की पावर होती है, जो पुलिस के हाथ में जो वहाँ का प्रशासनिक क्षेत्र आता है उसके हाथ में जो पावर आती है, वह सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है, वो सेना के हाथ में आती है। सेना किसी को भी जो है कभी भी क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है और गोली भी मार सकती है। ठीक है। चलिए ये तो कहाँ पे लागू हुआ है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 3 जिलों में जो लागू हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश, पूरे नागालैंड में अशांत क्षेत्र में घोषित किया गया AFSPA लागू है वो नागालैंड में। ठीक है। चलिए आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कौन सा है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अभी हमारे जो है कौन है, सहदेव यादव जी को क्या बनाया गया है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है।
क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। अभी हाल ही में जो हमारा टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला जो है, इसमें जो पहला पदक जो हमारा है भारोत्तोलन में ही पहला पदक जो जीती थी, उनका नाम था मीराबाई चानू था। क्या था, मीराबाई चानू जो थी, जो इसमें क्या जीती थी, भारोत्तोलन में ही पहला पदक जीती थी, जो कौन सा पदक था, रजत पदक इन्होंने क्या किया था, जीता। ये कहाँ की रहने वाली है मीराबाई चानू, ये रहने वाली हैं मणिपुर की, ठीक है। 49 केजी में क्या की थी, जीती थी जो है, ठीक, 49 केजी में पदक जीती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73, क्वेश्चन नंबर 73 हमारा क्या कह रहा है, 73 कह रहा है सरकारी बजट के जो हमारे सरकारी बजट के राजस्व घाटे की कुल व्यय, यदि कुल आय से, हमारी आय मान लीजिए 100 है, अगर हम व्यय क्या कर रहे हैं, आय हमारी इतनी है, अब व्यय हमारा कितना हो रहा है, व्यय 120 हो रहा है, 120 RS का आप व्यय कर रहे हैं और आपकी आय इतनी है, इस घाटे को क्या कहा जाता है, तो इस घाटे को हम कहते हैं राजस्व घाटा। कौन सा घाटा कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये जो हमारी योजना है, जब हमारा यहाँ कोरोना जो है पूर्ण रूप से जो दूसरी वेव आई थी मार्च 2020 में, ये योजना क्या हुई, लागू हुई, और जो क्या मई अप्रैल के लिए लागू हुई थी, मई के लिए और जून के लिए ये लागू हुई थी, ठीक है। बाद में इसको जो है बढ़ा दिया गया, ठीक है, नवंबर तक कर दिया गया था। फिलहाल अभी तो यूपी में जो है आपको 31 मार्च तक मिलेगा जो है, इसमें 5 केजी क्या दिया जाता था, राशन दिया जाता था, ठीक है, 5 केजी राशन और 1 केजी हमें इसमें क्या मिलती थी, दाल दी जाती थी, ठीक है, 1 केजी क्या जो है दाल दी जाती थी, ठीक। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये 5 क्या मार्च को, मार्च 2020 को लागू हुई थी, ठीक। चलिए उत्तर प्रदेश, जो हमारा उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, अब हमारे किसी ग्रामीण परिवेश के जो क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा देखिएगा जो है, जो लेखपाल वाले हैं वो लोग विशेष कर ध्यान देंगे। जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की किस धारा में अधिकार अभिलेख वर्णित है, क्या है, अधिकार अभिलेख हमारा क्या है, वर्णित है। सॉरी ये हमारा 82 आ गया ना, हमारा कौन सा क्वेश्चन सब फिनिश हुआ है, तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। चलिए हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 82 क्वेश्चन देखते हैं। 82 उत्तर प्रदेश के भू राजस्व अधिनियम की किस धारा में अधिकार अभिलेख वर्णित है, तो हमारा किस में है, किसमें, तो हमारा जो है धारा किसमें है, 32 में है, राजस्व भू राजस्व की धारा अधिनियम धारा 32 में क्या है, वर्णित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 83 हमारा क्या कर रहा है, भारतीय भूमाप के संदर्भ में, जो हमारा भारतीय भूमाप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो हमारा जो एक कड़ी होता है 10 कड़ी बराबर हमारा क्या होता है, एक गट्ठा होता है, क्या होता है, एक गट्ठा होता है, ठीक, एक गट्ठा होता है, ठीक। और 20 गट्ठा बराबर हमारा जो है, 20 गट्ठा बराबर हमारा एक जरीब होता है, क्या होता है, एक जरीब होता है। और 80 गट्ठा बराबर जो हमारा होता है, 80 गट्ठा बराबर हमारा एक क्या होता है, फरलांग होता है, फरलांग होता है, ठीक। और एक जरीब हमारा किसके बराबर होता है, 165 फीट के होता है, 165 फीट के होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है, 180 फीट दिया है, क्या दिया है, 180 फीट। तो यही हमारा क्या है, गलत है, बाकी हमारे क्या है, सब तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 84 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 84 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जो हमारी तहसील में जो माल गुजारी की जो वसूली की जिम्मेदारी किसके पास होती है, तो ये जो माल गुजारी की जो होती है, जो तहसील के लिए जो होती है वो तहसीलदार के पास होती है, लेकिन जो गांव की माल गुजारी जो करता है वो हमारी कौन करता है, अमीन या लेखपाल करते हैं, ठीक है। पहले अमीन था, अब तो उसकी जगह कौन हो गया, लेखपाल हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश का, जो हमारा उत्तर प्रदेश देश कौन सा सीमा मतलब लगती, किसकी सीमा लगती, तो वो हमारे किसकी लगती है, नेपाल। उत्तर प्रदेश जो हमारा यूपी है 8 राज्य के साथ, 8 राज्य प्लस एक जो है, प्लस एक यूटी के साथ सीमा साझा करता है, प्लस एक जो है किससे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा किससे करता है, नेपाल के साथ साझा करता है, ठीक है, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। यूटी में कौन सी, वो हमारी दिल्ली जो है, दिल्ली से सीमा साझा। सबसे कम किससे करता है, तो सबसे कम जो हिमाचल प्रदेश से करता है, तो इसका बी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो उत्तर प्रदेश, जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, ठीक है, ये हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके पूर्व
से पश्चिम, ये हमारा क्या है, यूपी है, ठीक, यूपी है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ठीक। तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो हमारी वो 650 किलोमीटर की है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो हमारी क्या है, 650 तक की, और उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो हमारी 420 किलोमीटर है, ठीक। उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 420 किलोमीटर, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो इसमें कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जो खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो ये अधिनियम हमारा था उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम 1960 के तहत इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम 1960 के तहत क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से पालक में पाए जाने वाला प्रभावी अम्ल क्या है। तो वो हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, पालक। पालक में क्या पाई जाती है, विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। पालक में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है हमारे किसमें भी पाया जाता है, टमाटर के बीज में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा 89 में क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला पूछा, ठीक है। ये हमारा यूपी हो गया, ठीक। यूपी में सबसे पश्चिमी जिला, तो पश्चिमी हमारा क्या पड़ता है, पश्चिम इधर पड़ता है, तो हमारा क्या हो गया, शामली। पश्चिम में क्या पड़ता है, शामली। और सबसे पूर्व में कौन पड़ता है, जिधर से सूर्य उगता है, तो उस साइड कौन है, बलिया। हमारा क्या है, बलिया सबसे पूर्वी है और पश्चिमी शामली है, ठीक। शामली क्या है, पश्चिमी। और सबसे उत्तरी कौन है, सहारनपुर है। सहारनपुर सबसे उत्तरी कौन सा है, सहारनपुर है, ठीक। और सबसे दक्षिणी जो हमारा है वो हमारा सोनभद्र जिला क्या है, हमारा सबसे दक्षिणी। अब आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कौन सा है, एक तरह से देखा है, शामली क्या हमारा सबसे पश्चिमी है, ठीक। बलिया कौन सा है, पूर्वी है, ठीक। और सहारनपुर कौन सा है, उत्तरी है। और सोनभद्र कौन सा है, दक्षिणी है, ठीक। सबका शार्ट में मैंने लिख दिया। तो क्या हमसे पूछा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो हमारा सबसे पश्चिमी जिला कौन सा, शामली। ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 90 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, पूसा मेघाली किसकी उन्नत किस्म है। तो हमारा पूसा मेघाली जो हमारी किसकी उन्नत किस्म है, तो हमारी किस चीज़ की है, आप लोग बताइए। पूसा मेघाली किसकी उन्नत किस्म है, तो हमारी जो है गाजर की है। गाजर की सबसे उन्नत किस्म कौन है, पूसा मेघाली। याद कर लीजिएगा, कुछ जो हम एक दिन आप लोगों को जो है उन जो किस्म होती हैं उनको करा देंगे, ठीक है। जैसे गाजर का हो गया, जो है गेहूं का हो गया, धान का हो गया, इन सब का करा देंगे, ठीक है। चलिए अभी सीरीज लगाते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य परिषद की अनुभाग 5 में संबंधित नहीं है। तो हमारा जो नए जो है मंडल व जिलों के सृजन का कार्य जो वो भी हमारा अनुभाग किसमें, 5 में ही है, ठीक है, 5 में है। और ये भी हमारा जो जिलों और तहसीलों का नाम में जो अगर ज़िले हैं जो हमारे, जैसे कोई भी ज़िला हो गया, इलाहाबाद ज़िला हो गया जो है, तो यहाँ जो तहसील होगी उसके नाम में परिवर्तन करना, जिलों के नाम, जैसे हमारे इलाहाबाद प्रयागराज का जो नाम चेंज हुआ तो राजस्व परिषद के अनुभाग 5 के तहत हुआ होगा, ठीक है। जो इलाहाबाद था उसको प्रयागराज किया गया, तो हमारे किस, वो जो हमारे राजस्व परिषद के अनुभाग 5 के तहत किया गया होगा, ठीक है। नए मंडल का निर्माण करना है, जैसे हमारा 18वां मंडल शायद हमारा अलीगढ़ बना है, तो उसका भी अगर नया मंडल बना तो वो भी हमारे राजस्व परिषद अनुभाग 5 के तहत ही किया गया होगा, ठीक है। तो हमारा जो जमींदारी उन्मूलन है ये हमारा इसके अंतर्गत नहीं आता, ये हमारा अनुभाग 1 में आता है, ठीक है। अनुभाग 1 में आता है, ठीक, अनुभाग 1 में आता है जमींदारी उन्मूलन। तो हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए 92 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्यमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का तेल है और इसमें जो असंतृप्त क्यों नहीं इसमें पाई जाती है, क्योंकि इसमें पाई जाती है, मतलब इसमें क्या पाई जाती है, इसमें जो असंतृप्त वसीय और अम्ल की क्या होती है, अधिकता होती है। क्या होती है, असंतृप्त वसीय अम्ल की क्या होती है, अधिकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 93। उत्तर प्रदेश, जो हमारा उत्तर प्रदेश है कि जो विधान परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो विधान परिषद की स्थापना जो 1937 में की गई थी। विधान परिषद की जो यहाँ सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश में वो टोटल 100 हैं। यहाँ 2 सदनी है, जो हमारा विधानमंडल है वो 2 सदन का, एक विधानसभा एक विधान परिषद है। विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 100 हैं। और विधानसभा की कितनी हैं, विधानसभा की यहाँ सीटें हैं 403। अभी जो चुनाव हो रहा है
ठीक है। और लोकसभा की सीट कितनी है, यहाँ पे 80 है। और राज्यसभा की सीटें यहाँ पे कितनी है, तो 31 यहाँ पे क्या है, राज्यसभा की सीटें हैं जो यूपी में, ठीक है। और 100 हमारी यहाँ की क्या है, विधान परिषद की सीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 94। जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष अथवा जो सदस्य होते हैं, जो प्रधान बनते हैं, वो जो चुनाव लड़ने की जो उनकी उम्र होती है वो कितनी होती है, तो 21 वर्ष होती है जो, ठीक है। और जो 25 वर्ष जो हमारा विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है, विधानसभा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको चुनाव लड़ने की उम्र होती है। 30 वर्ष जो होते हैं वो विधान परिषद के और राज्यसभा के होते हैं। 35 वर्ष किसकी होनी चाहिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो 35 वर्ष की क्या होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुक्कुट नीति की घोषणा कब की गई थी, तो वो 2013 में की गई थी। 2013 में जो कुक्कुट नीति की, और इसी नीति के तहत जो है, जो हमारे कुक्कुट पालन है जो है, उसको जो कृषि का क्या दिया गया था, कृषि का इसको दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था, कृषि का दर्जा दिया गया था, ठीक है। कुक्कुट पालन को कृषि का दर्जा दिया गया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96 हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो हमारी ग्राम सभाओं के जो हाट मेले होते हैं, हाट होता है, बाजार होता है, मेले होते हैं, तालाबों में होने वाले आय व्यय संबंधित कार्य की जो अनुभाग होते हैं वो के अधीन होते हैं। किस अनुभाग के अंदर, तो अनुभाग 2 के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, जो बाजार मेले जो होते हैं, तालाब से होने वाले आय व्यय संबंधी जो भी अनुभाग होते हैं के अधीन आते हैं, वो अनुभाग 2 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए जो चकबंदी से संबंधित आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो भाग 8 के अंतर्गत आते हैं। चकबंदी संबंधी जितने भी कार्य आते हैं वो कितने आते हैं, अनुभाग 8 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा, अंगूर की जो हेन व चिकन बीमारी किसके कारण होती है, तो अंगूर में जो हेन और चिकन की बीमारी होती है वो हमारी बोरान की कमी के कारण होती है, ठीक। किसकी कमी के कारण हेन व चिकन की बीमारी होती है अंगूर में, तो बोरान के कारण होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 98 है। 98 हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोक कला एवं जनजातीय सांस्कृतिक संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा कहाँ पे है, लखनऊ में है, ठीक है। लखनऊ में है, कहाँ पे है, लखनऊ में। इसकी स्थापना हमारी हुई थी 1996 में, क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1996 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन 99, जो उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, तो मलिहाबाद जो दशहरी आम के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ में पड़ता है मलिहाबाद, और एक किस ब्रांड से जाता है, तो नवाब ब्रांड से। जो इसकी निर्यात किया जाता है, तो नवाब ब्रांड से इसको क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। जो आगरा का आलू है वो किस ब्रांड से जाता है, आगरा का आलू जो है वो ताज ब्रांड से इसको क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर में हमारा 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश में शीर्ष दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो हमारा गौतम बुद्ध नगर। सबसे ज़्यादा जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो दशकीय वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से हुई थी वो हमारा गौतम बुद्ध नगर में 49.1% वृद्धि दर रही थी। उसके बाद था हमारा गाजियाबाद, दूसरे नंबर पे कौन था, गाजियाबाद। फिर श्रावस्ती था, श्रावस्ती क्या था, तीसरे नंबर पे था। फिर देवरिया, ठीक है। फिर कौन था, देवरिया था। हमारे कुछ क्वेश्चन जो है PDF इधर उधर लग गई थी, तो 5-6-7 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी कर लेते हैं, ठीक। जो भारत स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड कौन सा है, तो हमारा बॉम्बे, कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड का जो, तो मुंबई में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की जो है स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1875 में हुई थी, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा क्या कर रहा है, भारतीय रेलवे ने भारत गौरव योजना, एक योजना स्टार्ट की थी जिसका नाम था क्या, भारत गौरव योजना। भारत गौरव योजना के तहत जो है कब स्टार्ट की गई थी, 23 नवंबर 2021 को स्टार्ट की गई थी। भारत में पहली रेल जो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय, किसके समय, लॉर्ड डलहौजी के समय जो है चालू की गई थी। कहाँ से, बम्बई से पुणे के बीच। डलहौजी के समय कहाँ से, बम्बई से, वो कितने 35 किलोमीटर की डिस्टेंस के बीच में क्या किया गया था, चलाया गया था, ठीक है।
और भारत में पहले मेट्रो कहाँ पे स्टार्ट की गई थी? भारत की पहली मेट्रो जो स्टार्ट की गई थी वो कोलकाता मेट्रो। भारत की पहली मेट्रो कौन सी है? कोलकाता मेट्रो, ठीक है। और जो है भारत की जो ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ पे चलाई जा रही है? तो ड्राइवरलेस मेट्रो जो हमारी दिल्ली में चलाई जा रही है, ठीक है। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे चलाई जा रही है? तो अंडर वाटर मेट्रो जो हमारी कोलकाता में जो है, कोलकाता में अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर जो है, और अंडर वाटर मेट्रो और एक किस नदी पे जो है? तो ये हुगली नदी पे, ठीक है। किस नदी पे जो है? तो हुगली नदी पे चलाई जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? सबसे अच्छी मिट्टी हमारी कौन सी होती है? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी सबसे परफेक्ट है खेती के लिए। इसमें उर्वरक की भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्या होती है? उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, जो काली मिट्टी होती है इसमें जो इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी, ठीक है। कपासी मिट्टी यह जो हमारे गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि कपास उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसान बही किसके लिए तैयार की जाती है? किसके द्वारा तैयार की जाती थी? हमारे लेखपाल द्वारा क्या की जाती है? किसान बही तैयार की जाती है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में नरेगा कब लागू हुआ? ये जो अधिनियम है, एक्ट जो हमारा है 2005 का है, ठीक है। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है। और ये जो मतलब 2005 का एक्ट है, और हमारा लागू कब से हुआ? हमारा लागू हुआ जो 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ। और पूरे भारत में जो है 1 अप्रैल, पूरे भारत में जो है 1 अप्रैल 2008 से, 1 अप्रैल पूरे भारत में 1 अप्रैल 2008 से। और जो है इसका मतलब तब नरेगा के नाम से था, इसका मनरेगा नाम जो हुआ, मनरेगा इसका नाम जो है 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। और पहले इसमें 100 दिन का इसमें क्या दिया जाता है? वर्क दिया जाता है, ठीक है। 100 दिन का क्या इसमें वर्क दिया जाता है। और इसमें पहले मजदूरी जो 182 RS मिलती थी, लेकिन 2021 में इसका जो है 20 रुपये इसमें क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। अब इसकी जो है मजदूरी कितनी हो गई है? 202 रुपये हो गई है। तो मनरेगा को कब लागू किया गया था? तो ये हमारा था, कब लागू किया गया था? 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। मैंने पूरा डिटेल्स इसके बारे में बताया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 79। निम्नलिखित में से किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया और घटाया जा सकता है? तो पेंटोग्राफ की सहायता से क्या मानचित्र को घटाया बढ़ाया जा सकता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। कह रहा है जो हमारा कुक्कुट पालन, अभी मैंने ये 2 क्वेश्चन आ गए हैं, एक इसका अधिनियम पूछ लिया था, तो अधिनियम 2013 का था जो, और कृषि का दर्जा इसको दिया गया है। मैंने वहीं बता दिया था कुक्कुट पालन को क्या दिया गया है? कृषि का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन सब फिनिश हो गए, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्या करें? इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल से आप क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं, ठीक है। इंद्रेश यादव ऑफिशियल से आप क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए क्या इतना ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।